हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सर्दी का मौसम अपने उरूज पर है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और कहीं बहुत बारिश है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान अल्लाह की खूबसूरत नेमत की सूरत में हमें मिला है। और इस मुल्क को मेरे ख़्याल में बहुत सारे दूसरे कंट्री एज ए मैं ये कहूँगी कि उनका दिल में ये ख्वाहिश होती होगी काश ये पाकिस्तान की सरजमी हमें नसीब हो जाए। और उन्हें वैसे भी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान था एक पूरा एक वो था एक साथ में था, तो अंग्रेज़ों ने बड़ी कोशिश की कि इस ज़मीन को हासिल कर लें, इस जगह को हासिल कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और पाकिस्तान देखा जाए तो अब मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात करूँगी। वो क्योंकि सरहद मिलती है इंडिया और इस तरह हिंदुस्तान की, तो मैं इसलिए ज़रा सा उसको भी शामिल कर रही थी। लेकिन यकीन करें गॉड गिफ्टेड हमारा ये मुल्क है जहाँ चार मौसमों के आप मज़े लेते हैं, बर्फबारी, बारिश, सहरा, पहाड़, यानी कि बहुत सारी इस ज़मीन पे जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं। आप हर चीज़ का मज़ा, ऐसे मैं पता क्यों देख रही, मैं पाकिस्तान के लाहौर के कुछ लोग और कराची के कुछ लोग जाते हैं मॉन्डर झील, बलोगा पास, कालाम, इन जगहों पे जाते हैं, तो जो सीनरीज और वीडियोज़ में देखती हूँ ना, ऐसे लगता है कोई स्विट्ज़रलैंड से भी हमारा मुल्क कोई कम नहीं है। इतने हसीन मनाजिर जो खूबसूरत बंदे को देख के ना उसकी आंखों में एक ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी फॉरेनर कंट्री में, और हमारा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से कोई कम नहीं है। रियली लोग स्पेशल जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, वो ये ना समझे कि वो स्विट्जरलैंड और पेरिस उन जगहों पे जाए। आप जाएं, आप देखें, आप इन हुंजा का गार नारायण, तो आपको बर्फबारी का भी मज़ा आएगा, आपको हसीन मनाजिर का भी मज़ा आएगा, ग्रीन भी है, खूबसूरत है। फेरी मेडोज चले जाएं तो जन्नत का एक खूबसूरत हसीन नज़ारा है। आप आज ज़रा सा उस पर रहिएगा, नीलम वाली से आगे कोई जगह है, मुझे नाम कुछ जहन से निकल गए, बड़े अरनकेल, वो है। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पर दिल जो है ना हसीन बाग बाग हो जाता है। लेट्स सी, ज़रूर जाए अपने अगर किसी को बर्फबारी देखने का बड़ा शौक है तो कोयटा ज़ियारत में भी इस वक्त बर्फबारी हो रही है। अब यहाँ से ज़रा दूर नहीं है, 7-8 घंटे के डिस्टेंस पे है, लेकिन ये कि हुंजा का आगार नारायण आपको 2 दिन का डिस्टेंस, 2 दिन का सफ़र ट्रेन में अगर करें तो मेरे ख्याल में 2 दिन लगेंगे आपको। इस तरह बाय बस भी इसी तरह है, 2 दिन आपको लगते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस जगह उस खूबसूरत वादी में चले जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। लेट्स सी, आज से खूबसूरत सा जो है, ये तो मैंने पाकिस्तान की खूबसूरती को उन लोगों के लिए बयां किया जो अक्सर अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। और प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। मसरूफ़ रहते हैं आप लोग, लेकिन कुछ ऐसा वक्त भी निकालें, 1 वीक 2 वीक्स, जो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो कमाना और मतलब सफ़र करते रहना और मसरूफ़ रहना, तो ये सारी ज़िंदगी हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन आप प्लीज़ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालें, उनके साथ घूमें फिरें। ये बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के पैसे वाले घूमते हैं जिनके पास इतनी पैसों की इतनी ज़्यादा वापर जो मिकदार में, क्या मिकदार तो नहीं कहेंगे पैसों के लिए, बहुत सारे पैसे जिनके पास नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करें, वो ज़रूर थोड़े थोड़े पैसों से ज़रा इंजॉय ज़रूर करें। लेट्स सी, अब चलते हैं खूबसूरत सा मैसेज। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत जुमला ज़रा शायद अच्छा नहीं लगेगा, हम क्या कहते हैं, यार तुम्हें कोई पता नहीं क्या कीड़ा है, मस्ती करते रहते हो, ऐसा बच्चों के लिए कहते हैं ना, इस बच्चे में कोई कीड़ा है, ये जुमला कहते हैं। अच्छा, एक मेडिसिन कंपनी ने एक दवाई बनाई और फिर उसको रिसर्च करवाया कि ये सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो है, उनको एक खबर आई कि एक बहुत पुराना जो है देही इलाका है, गांव है, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत बिक रही है। शॉकिंग कि वहाँ पर जाके उन्होंने बोला, एक बंदे को भेजा, ज़रा पता तो करो क्यों यहाँ से इतना स्टॉक हमारा बिक रहा है।
वो बंदा बेचारा कई सफ़र तय करने के बाद 2-3 दिन के बाद उस गांव में पहुंचा। मालूम किया भाई वहाँ यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। बोले यहाँ कोई डॉक्टर जो था ना वो डिस्पेंसर जो देखता है, कंपाउंडर जिसे हम कहते हैं, डिस्पेंसरी देखने वाला, तो वो नीम हकीम बन गए डॉक्टर। अब वो जब उनके पास गए तो देखा रश इतना लगा हुआ। बोला खैर तो है यहाँ पर, इतना रश क्यों लगा हुआ है? तो वो जब उसने चेक किया तो वो एक पहला उसने पेशेंट देखा तो उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि रात को मैंने बासी रोटी खा ली। तो उसने वही वाली मेडिसिन जो उस मेडिसिन कंपनी ने बनाई वो बंदा देखने के लिए जो आया तो देख रहा था, उसने वो प्रिस्क्राइब किया और बोला ये आप दवाई खा लें जी। थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि वो जो है ना मैं दरख्त पे चढ़ा था और मैं गिर गया तो मुझे चोट लग गई। उसने उसको भी वो मेडिसिन लिखी और उसको वही वाली दवाई दी। थोड़ी देर बाद एक और बंदा, उसने कहा मैं भैंस का दूध निकाला था, भैंस ने मुझे मैं भैंस की टांग के पास बैठा हुआ था, दूध नहीं निकाला था, मैं बैठा हुआ था तो उसने मुझे लात मारी तो मेरे नाक पे चोट लग गई। तो उसने फिर उसको भी वही मेडिसिन दी। वो फिर उस बंदे के पास गया, डॉक्टर के पास। मैंने कहा यार ये क्या बात है, तुम हर बंदे को यही मेडिसिन क्यों दे रहे हो? उसने कहा असल में जो जो पहला बंदा था ना उसको पता है ये बासी रोटी उसने खाया तो उसको कीड़ा था खाने का, तो उसने खाई तो वो बीमार हो गया, मैंने उसको दवाई दे दी। वो बेसिकली वो उसने कहा ये कीड़ा मार दवाई है ना, तो उसने कहा मैंने उसको ये दवाई दी। फिर उसने कहा भाई वो जो जिसको नाक पे चोट लगी थी ना जो दरख्त पे, उसको दरख्त पे चढ़ने की क्या जरूरत है, उसको दरख्त पे चढ़ने का कीड़ा था, इसलिए मैंने उसको मेडिसिन दी। फिर वो तीसरे से बोला कि वो जो भैंस के पास जब पता है कि ये लात मारेगी तो उसके पाँव के पास बैठने का क्या लॉजिक थी, तो उसने उसको भी कीड़ा था, मैंने उसको ये दवाई दी। तो उसने कहा यार ये कीड़े मार की दवाई, लेकिन ये इसलिए मैंने दी, बेसिकली वो कीड़ा मार दवाई थी, पेट के कीड़े मारने की। अच्छा उसके बाद वो जब वो मतलब उसके पास कोई और बात तो हो नहीं, परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई। तो उसने जाने लगा तो उसने बोला इधर आओ। उसने उसको भी प्रिस्क्राइब किया, उसने कहा तुम भी ये दवाई का। उसने कहा कि मैं क्यों, मेरे को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा हाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, जो तुम इतना सफर तय के यहाँ पर आए, तुम लोग खुश हो कि तुम्हारी मेडिसिन बिक रही है, लेकिन तुम्हें भी कीड़ा था इसीलिए तुम यहाँ तक आए। तो नाज़रीन कुछ जगहों पर फैमिली में, इदारों में कुछ लोगों को बड़ा कीड़ा होता है और वो उनको परेशान करता है कि वो कुछ गलत करे, किसी को तकलीफ पहुंचाए, खामखाई का। कभी आपने देखा रिश्तेदारों में जिनको हम बड़े रिस्पेक्टफुली रिश्ते देते हैं, पुप्पो खाला, लेकिन कुछ लोगों को कीड़ा होता है सुनगुन करने का, दूसरों की इंफॉर्मेशन लेने का और ऐसे काम करने का जिससे दूसरों की रिस्पेक्ट में कमी हो जाए। करना उन्होंने कुछ नहीं होता है, तो वो कीड़ा ही होता है, तो उसको मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके इर्द गिर्द तो कोई नहीं है ना, तो अच्छी बात है, आप महफूज है और ऐसे लोगों से आप अवॉइड करें। ठीक है जी, लेट्स सी, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमारे पेट में तो कीड़े होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में भी एक, मैं सच कह रही हूँ, एक ओरिजिनल बात, एक साइंटिफिक बात, एक मेडिकल में बात, हमारे दिमाग में भी एक कीड़ा होता है, वाकई में हकीकत है। अब डिपेंड करता है कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं। हम उस कीड़े को खुद से मार दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर हमने दुनिया की बातों में आके उस कीड़े को उकसाया तो वो ना सिर्फ औरों का बल्कि आपका भी नुकसान करता है। मैं जो मैसेज आपसे करती हूँ वो मेरा अपना कोई भी बनाया हुआ नहीं होता, मैं इर्द गिर्द कुछ देखती हूँ या कुछ सुनती हूँ तो आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई बुरा लगता हो तो मैं आपसे माजरत चाहूँगी कि कोई ख़ास बात नहीं होती, लेकिन मैं इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को सिर्फ जब ऑब्ज़र्व करती हूँ ये देखती हूँ कि शायद वो समझते हैं कि सारी ज़िंदगी हमने इस दुनिया के मज़े लेने हैं और फिर आखिर उनको बाद में पता चलता है कि ये आर्जी दुनिया है, वो इस चीज़ को एडमिट ही और एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए। लेकिन अरे 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 सरप्राइज तो मैंने दिया नहीं। YKP यूथ का पाकिस्तान प्रेजेंट्स बिगेस्ट मास्टर ब्यूटी क्लास। PBI के एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म से ये क्लास होने जा रही है और इसको प्रेजेंट कर रहा है YKP। YKP इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेवर फॉर स्किल्स वुमेन, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स, इन लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर आ रहा है। तो अगर आपने इस क्लास को अटेम्प्ट करना है 24 Feb
2025 को ये क्लास होने जा रही है। इसमें आप ब्राइडल मेकओवर सीखेंगे, हेयर कलर सीखेंगे और हेयर स्टाइल सीखेंगे, क्योंकि सर अयूब आ रहे हैं मुल्तान से, किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट अयूब आपके लिए आ रहे हैं। और ब्यूटिशियन रेडी हो जाए, क्योंकि अयूब जो है वो एक ऐसे एक्सपर्ट है जिनसे बच्चियां जितनी ब्यूटिशियन है वो सीखने को बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते। इज़ वेरी बिजी पर्सन। तो सर अयूब भी आ रहे हैं और बहुत सारे ब्यूटी एक्सपर्ट इस क्लास में होंगे। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको इसके अंदर उन तमाम ब्यूटिशियंस जो बहुत सीनियर है उनको ब्यूटिशियन अवार्ड मिलेगा, और वो तमाम टीचर जो इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हैं उनको ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड मिलेगा, और वो लोग जो हमारे इवेंट को सपोर्ट करते हैं उनको स्पेशल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन रिवॉर्ड मिलेगा, और बहुत कुछ है इसके अंदर। गिफ्टिंग बहुत सारे हैं, और आपके लिए एक और सरप्राइज है, लेकिन वो तो हम जब आप उस इवेंट में होंगे तो आपको एक और सरप्राइज भी मिलेगा। वो आपको इनके हमारे ऑनर हैं यूथ का पाकिस्तान, उनकी जानिब से मिलेगा। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। लेकिन सॉरी, मैंने बताया नहीं, आप ये इस क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो YKP प्रेजेंट्स PBI बिगेस्ट मास्टर क्लास। कॉन्टैक्ट नंबर है 0315824870 0300253010। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।